नमस्कार दोस्तों, शुभ प्रभात। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आप देखना शुरू कर चुके हैं अनुपम सुपर। दोस्तों सुबह का समय है और आज रविवार यानी इतवार है, संडे का टाइम है, छुट्टी का समय है। तो मैंने कहा एक छोटी सी अपडेट। वैसे मैं प्रतिदिन एक्सरसाइज करता हूं, लेकिन इस एक्सरसाइज को वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मैंने आज सुबह सुबह मैंने कहा आप लोगों को दिखाया जाए। मित्रों, अगर आप दिन भर की भागदौड़ में हैं और अगर अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सुबह उठने का रूटीन बनाइए। अगर आप सुबह उठते हैं तो आपको बहुत सारी वैसे ही नेचुरल लाभ मिलेगा आपके अपने बॉडी को। अगर आप सुबह उठते हैं तो आपको प्राकृतिक हवाएं भी मिलेंगी और नेचुरल वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो सुबह सुबह जो ऊर्जा जागृत होती है। फिर जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, धूप आती है और हवाएं चलती हैं तो वो चीज़ें अब जो है धीरे धीरे सुषुप्त अवस्था में चली जाती हैं। तो अगर आप सुबह उठते हैं तो 50% वैसे ही लाभ मिलेगा आपकी बॉडी को। दूसरा 50% आप खुद से एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। मॉर्निंग वॉक के साथ साथ आप थोड़ा सा स्किपिंग कर सकते हैं, उष्ण व्यायाम कर सकते हैं शरीर को ऊर्जा देने के लिए और शरीर को जागृत करने के लिए। और उसके बाद फिर बैठ करके शरीर को मेंटेन यानी इंटरनल सिस्टम को मेंटेन करने के लिए आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति। अगर डाइजेशन गड़बड़ होता है तो कपालभाति आप करिए, डाइजेशन धीरे सुधरेगा। अगर गुस्सा आपको बहुत जल्दी आता है तो अनुलोम विलोम करिए, भ्रमरी करिए। याददाश्त कमज़ोर रहती है तो भ्रमरी करिए। ये सब एक एक करके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसे वीडियोज़ में बताता रहूँगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर आपको दिन भर के जो है काम करने के बाद शाम को अगर थकान आ जाती है और नींद नहीं आती है तो उस दौरान आपको बैठ करके आराम से 1 से 2 बार पलथी मारिए। और जैसे ही आप सुखासन में बैठते हैं, सुखासन में बैठ करके आप अनुलोम विलोम का जो है प्रयास करें कम से कम 10 से 11 बार। 10 से 11 बार आप करेंगे तो आपके शरीर में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जाएगा, बॉडी एकदम रिलैक्स होगी और थकान धीरे धीरे दूर होगी और आपको नींद आएगी। और जब निंद्रासन एक प्रकार का आसन होता है, वो भी उसका भी मैं आपको अभ्यास कराऊंगा किस तरीके से करना है। साथ ही साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए। 21 जून तक लगातार मैं आप लोगों की सेवा में उपस्थित होने वाला हूँ। और 21 जून चूँकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, आपको पता है कि भारत योग भूमि है, यहीं से उद्भव हुआ है और मनुष्य के स्वास्थ्य में योग और आयुर्वेद का विशेष ध्यान रखा गया है। हालांकि पिछली सरकारें इस पर विशेष ध्यान नहीं दी हैं। आयुर्वेद चूँकि आयुर्वेद संस्कृति और सनातन से जुड़ा हुआ था और वो सरकारें इनको अगर विकास करती तो कहीं ना कहीं इनको पढ़ना पड़ता और इनका उद्भव होता और लोगों के सामने ये सारी चीज़ें निकल के आती, तो उन पर विशेष ध्यान नहीं हुआ। अभी की जो सरकार है थोड़ा बहुत ध्यान दिया है। तो इस नाते मैं कहना चाहूँगा कि ये अपनी जो है लिगेसी है, अपना जो पृष्ठभूमि है योग और आयुर्वेद, इन पर हम लोग ध्यान देंगे तो हम अपने जीवन को स्वस्थ स्वरूप में हम लंबे समय तक अपने आप को जीवित रख पाएंगे और स्वस्थ रख पाएंगे। मित्रों, हमारे इतिहास में आपको पता है हमारे ऋषि मुनि सैकड़ों वर्षों तक स्वस्थ रहते थे, तो उनका बड़ा जो है भाग समय जो है इन्हीं सब चीज़ों में जाता था। चरक, सुश्रुत और चाणक्य, आपको पता है जो वाघभट्ट जी, ये हमारे आयुर्वेदाचार्य हैं। इन्होंने बहुत बड़े रिसर्च करके इन्होंने पुस्तकें लिखी है आयुर्वेद में कि किस तरीके से मनुष्य स्वस्थ रह सके और बड़ी से बड़ी बीमारियां जो है ठीक की जा सकती हैं आयुर्वेद से। तो आयुर्वेद महत्वपूर्ण है और आयुर्वेद का को अप्लाई करने और शरीर पर विशेष उसका लाभ हो, इसलिए योग बनाया गया है। तो योग तो अगर आप कोई समस्या नहीं है तब भी आप स्वस्थ रहने के लिए या कोई समस्या ना हो उसके लिए आप जो है उसका उपयोग कर सकते हैं। और मैं ये इतना ही कहना चाहूँगा कि सुबह सुबह उठिए, मॉर्निंग वॉक करिए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करिए। अगर आप एक्सरसाइज अकेले नहीं कर सकते या आपको ये नहीं पता कि कैसे करना है, तो अगर आपके शरीर में कोई समस्या नहीं है तो आप स्वयं से दौड़ भाग करके प्राणायाम, योग, कपालभाति, भ्रमरी, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और अगर कोई समस्या है तो किसी योगाचार्य के देख रेख में ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी और समस्या शरीर में नहीं बढ़ेगी। तो एक छोटी सी अपडेट सुबह सुबह ब्लॉगिंग के माध्यम से मैं आपको दे पाया। आइए अब हम आपको कुछ योगा करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से उष्ण व्यायाम किया जाता है। तो उष्ण व्यायाम करने से पहले आपको अपने दोनों पंजों पर ऐसे खड़े होना होगा और पंजों के बल इस तरीके से उछलना होगा। फिर धीरे धीरे जैसे ये बॉडी आपकी एक्टिव होगी वैसे ही आप जितना आप जंप कर सकते हैं, इसको रस्सी कूदने वाली कंडीशन भी मानते हैं या स्किपिंग के रूप में हम इसको देखते हैं। तो इस तरीके से आप ये उछाल कर सकते हैं। पैरों की फुटेज लीजिए, ध्यान रहे एड़ी जमीन पर ना हो, सिर्फ पंजे के बल आपको उछलना है। फिर जितना आप वो जंप कर सकते हैं उतना आप जंप करिए। फिर उसके बाद पैर को खोलिए। पैर खोलने के बाद दोनों हाथ को
फिर दोनों ऊपर इस तरीके से ताली मारिए, फिर आगे पीछे इस तरीके से कर सकते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो देखेंगे कि आपकी श्वसन प्रक्रिया बढ़ जाती है, सांस तेज़ी से आने लगता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाते हैं और शरीर आपका एक्टिव होने लगता है। फिर उसके बाद कमर को इस तरीके से घुमाइए, जैसे 2-3 बार कमर घुमाएंगे आपका कमर की नसों में खिंचाव होगा और वो लचीली होंगी। दोनों हाथों आगू करिए, इस तरीके से पंजों को पंजे करने के बाद इस तरीके से हल्का झटका दीजिए, इस तरीके से क्लॉकवाइज शोल्डर को क्लॉक करिए, पीछे की तरफ एंटी क्लॉक, दोनों हाथों को इस तरीके से ऐसे, फिर गर्दन को बाएं कंधे पर सीधा, दाहिने कंधे पर सीधा, आगे की तरफ सीधा, पीछे की तरफ सीधा। अब राउंड क्लॉक सर्कल में इसको घुमाइए, उल्टा घुमाइए। इससे आपकी मस्तिष्क से जुड़ी हुई जो जितनी भी नसें हैं आपकी बॉडी में जाती हैं, बॉडी से इंफॉर्मेशन ब्लड को बॉडी में पहुंचाना, ये सारी नसें गर्दन से होकर जाती हैं, इनको मूव करना। गुड। अब चूंकि मस्तिष्क में कोई ऐसा अंग है नहीं तो आप उसको कैसे सक्रिय करेंगे, तो हम उसको छोटी छोटी सेल्स को एक्टिव करने के लिए अधिक ब्लड फ्लो करेंगे। उसके लिए क्या करना होगा, आपको इस तरीके से खड़े होना है और दोनों हाथों को पीछे बैंड करना है, आगे की तरफ झुकना है। जब आप आगे की तरफ झुकते हैं तो अधिक मात्रा में मस्तिष्क में ब्लड जाता है और इसी ब्लड के प्रेशर की वजह से छोटी छोटी सेल्स एक्टिव होती हैं। किस तरीके से, ऐसे। जितना आप आगे की तरफ झुक पाएँ, फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं तो उतना ही झुके, क्योंकि जब आप ज़्यादा झुकते हैं तो आपके प्रेशर पड़ता है आपके पैरों के नसों पर पीछे की तरफ और हाथों पर और पेट पर स्पेशली पड़ता है। तो पहले के समय में पहली बार अगर आप कर रहे हैं तो हल्का हल्का जितना आपकी बॉडी एक्सेस कर पा रही है उतना ही करें, ज़्यादा ना करें। एक और व्यायाम कर सकते हैं, दोनों पैरों को बराबर मात्रा में अंतर दीजिए और इस तरीके से इससे करने से आपके अंदर इंटरनल जो है पेट की तमाम नसें उस पर खींचेंगी और वो एक्टिव होंगी। तो इस तरीके से ये रहा उष्ण व्यायाम। हालांकि पसीना नहीं आया, क्योंकि कम से कम 10 से 15 मिनट आप करेंगे तब पसीना आएगा। अब आज चूँकि मौसम ठंडा है तो इस वजह से पसीना नहीं आएगा। जब मौसम हल्का गर्म होता है तो इतने ही करने से आपको पसीना आ जाएगा। अब आइए हम थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। जैसे आपने इतने सारे योग कर लिए, नज़दीक से दिखाइए कैमरामैन। ये हमारा होता है सुखासन और ये कंडीशन आप बनाइए। पद्मासन ऐसे बनते हैं, ये दोनों पैरों के जो ये पंजे होते हैं इनको ऊपर करना होता है इस तरीके से, ऐसे। तो आप इस कंडीशन में नहीं बैठ सकते हैं। अगर घुटने की दिक्कत है तो आप ऐसे कोशिश ना करें। अगर कोई समस्या है तो बिल्कुल ना करें, योगा आचार्य के देख रेख में ही करें। आप सामान्य सुखासन में इस तरीके से बैठ सकते हैं। दाहिना पैर नीचे रखिए, बायां पैर उसके ऊपर उठाकर रखिए। ये स्थिति सामान्य होती है। ये इस कंडीशन में जब आप बैठते हैं तो रीढ़ की हड्डियाँ सीधी रहनी चाहिए और ये ज्ञान मुद्रा इसको बोलते हैं। इस कंडीशन में आप बैठ करके लंबी गहरी सांस लीजिए। और इसके बाद ये 5 से 7 बार आप लंबी गहरी सांस लीजिए। फिर उसके बाद चेक करिए कि कौन सी इसमें हमारी नाड़ी चल रही है, चंद्र नाड़ी या सूर्य नाड़ी। ध्यान रहे, जब आपके शरीर में
सूर्य नाड़ी चलेगी तो आपके शरीर की पाचन क्रिया तीव्र होगी और आपके शरीर में ऊर्जा और बहुत सारी ऐसी गतिविधियां होंगी जो अग्रेसिवनेस यानी क्रोध, या यूँ समझ लीजिए कि अत्यधिक आप एक्टिव रह पाएंगे। और जब चंद्र नाड़ी रहेगी तो आप शांत रहेंगे। चांद जैसे आप सूर्य का प्रकाश और उसके तेज से तुलना कर सकते हैं, और चंद्रमा चूँकि शीतल होता है तो उससे आप तुलना कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अनुलोम विलोम के माध्यम से दोनों नाड़ियों को बैलेंस कर सकते हैं, शरीर एकदम बैलेंस में रहेगा। उसके बाद एक और मैं कहना चाहूँगा, अगर आपकी याददाश्त कमज़ोर है तो आप भ्रमरी का इस्तेमाल करें। भ्रमरी कैसे करते हैं, आँखों को इस तरीके से रखना है और कान के ये जो छोटा अंग होता है कान का, इसको बोलते हैं कर्णपट। इसको आप अंगूठे से ऐसे दबाएंगे तो बाहर की आवाज़ें जानी बंद हो जाएगी और ओम का उच्चारण करना है। ऐसे भंवरे की तरह बनाना है, माँ का उच्चारण करना है, और जो अंदर ध्वनि उत्पन्न होगी उस ध्वनि को अपने ब्रह्मांड पर जो है केंद्रित करना है। कैसे, एक बार करके देखो। ये वो भ्रमरी। मित्रों, अगर आप भ्रमरी प्रातःकाल प्रतिदिन करते हैं तो आपकी याददाश्त मजबूत होगी और मस्तिष्क की ज्ञानेंद्रियाँ मजबूत होगी, मस्तिष्क और अच्छे से काम करेगा और प्रॉपर आपको डिसीजन लेने में सहायता करेगा। तो ये रहा। एक होता है कपालभाति। अगर डाइजेशन आपका सुषुप्तावस्था में है और अच्छे से पाचन क्रिया नहीं कर रहा है और कोई भोजन आप करते हैं थोड़ा बहुत तो 5 घंटे 4 घंटे में पच जाना चाहिए, वो 7-8 घंटे ले रहा है, यानी सुबह आप भोजन करते हैं और शाम तक आपको भूख नहीं लगती है, तो इस कंडीशन में आपको कपालभाति प्रातःकाल करनी चाहिए। ध्यान रहे, कपालभाति के बाद आपको अनुलोम विलोम करना है, नहीं तो कपालभाति से आपकी आंतरिक ऊर्जा जो है सक्रिय होगी और उससे शांत सुषुप्तावस्था में नहीं करेंगे तो आप हमेशा दिन में चिड़चिड़े स्वभाव या गुस्सैल रहेंगे। तो इसलिए कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम करें। तो ये चीज़ें हम अगली वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक छोटी सी अपडेट, आज संडे है तो इस माध्यम से अगले फिर छुट्टियों में हम आपसे मिलेंगे। तब तक आप प्रतिदिन प्रातःकाल जो है प्रयास करते रहें। अगर वीडियो अभी तक आपने देखा है, अंत तक देखा है और आपको अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि मैं प्रतिदिन वीडियो बनाऊँ तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएँ, और आप ये भी बताएँ कि आप किन समस्याओं से परेशान हैं और किस टाइप की जो है वीडियोस आपको मिलती रहे या योग और अन्य चीज़ों से, तो मैं उन सभी पर जो है आपको चर्चा करने वाला हूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, अन्य लोगों से शेयर करें और हमें फॉलो जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सफ़र में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और प्रभु को याद करते रहें। हर हर महादेव।